बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, जिस केस को जज आमिर फरूक साहब जो इंसाफ पर मबनी फैसला देते हैं, जो बड़े इंसाफ पर तुल जाते हैं जज, और ये बड़े इस तरह के जज बहुत कम पाए जाते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह आमिर फरूक साहब जिस तरह का वो इंसाफ करते हैं, जब वो भी केस को आगे ना बढ़ा पाए तो आप समझ जाएं कि वो केस जो है वो उसमें इतनी जान नहीं है, इसका मतलब है। तो अभी जो इमरान खान साहब के खिलाफ सबसे घटिया केस, सबसे जो एक हद तक अमेज केस, तज़दीक अमेज केस, इमरान खान के जो गैर शरई निकाह वाला केस है जो कि खाबर मलिका ने फाइल किया हुआ है, उसको सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आमिर फरूक ने उसको स्टे ऑर्डर दे दी है। तो उसकी समात जो है वो उन्होंने, मुझे लगता है 29 जनवरी तक, यानी बहुत बड़ी लंबे अरसे तक उन्होंने ये समात उन्होंने मुलतवी कर दी है। तो जब जज आमिर फरूक साहब खुद भी उस केस को अब नहीं, मुझे लगता है, प्रोसीड करना चाहते, या जो भी है, एक जज का काम तो प्रोसीड करना ही होता है, लेकिन वो उस तरह से नहीं कर पा रहे क्योंकि वो पर इंसाफ देते हैं जज। तो इंसाफ पर मबनी वो फैसला नहीं कर पा रहे आमिर फरूक साहब। तो बाकी जो है वो फिर आप समझ जाए वो किस तरह का इंसाफ करते हैं। तो यहाँ पर जो सलमान अकरम राजा साहब है, उन्होंने केस बड़े बेहतरीन अंदाज से प्रोसीड किया, क्योंकि ये वो केस था जो कि सबसे पहले किसी एक अनजान शायरी की तरफ से फाइल किया गया था। जब वो केस नहीं चल सका, उस शायरी ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। जो ही दरख्वास्त उसने वापस ली, और वो जो खाबर मलिका साहब जो मगवी थे, जो कुछ अर्सा पहले अगवा होकर या जेल में जो थे, उनकी गैरत जागी, उनका ज़मीर जागा। उनको पता चला कि मेरी जो बीवी थी वो 2018 में, उसके बाद उसके इमरान खान से कोई ताल्लुकात थे, या उसने इमरान खान से कोई इस तरह का रिलेशन उसने कायम किया हुआ था। तो उसकी गैरत जागी और उसने दोबारा वो केस फाइल कर दिया। वही सेम केस जो अभी वापस लिए गया था, वही केस उसने दोबारा फाइल कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें शो कर रही थी कि ये जो खाबर मनिका की गैरत जो है वो तो नहीं जागी, उसकी गैरत जो है वो ज़बरदस्ती जगाई गई थी किसी न किसी तरह से। अब वो किसने जगाई वो भी आवाम को पता है कि किसने जगाई थी, और वो गैरत जो है वो मखसूस टाइम पर जागती है। तो यहाँ पर जो अब केस जो चल रहा था, सबसे घटिया तरीन केस था इमरान खान का। और इमरान खान के हवाले से ये केस वैसे आधा केस का लदम हो चुका था, या मुख्तलिफ अदालतों ने इसको, क्योंकि जज भी कोई इस तरह अपने ऊपर कोई इस तरह का गलत धब्बा नहीं लगवाना चाहता। कोई भी जज हो, चाहे वो इंसाफ पर मबनी फैसला करते हैं, वो कोई इस तरह का इतना गलत गलीज फैसला नहीं कर सकते कि किसी के खिलाफ कि आप उसको पर्सनल लाइफ को आप डिस्कस करने बैठ जाए। हालांकि वो कुछ अर्से पहले की बात है, टेरियान वाइट वाला केस था जिसमें 2 जजों ने कह दिया था कि ये केस नहीं चल सकता, लेकिन वहां पर आमिर फरूक साहब जो थे वो कह रहे थे कि नहीं, मैंने ये केस चलाना है, मैंने इस केस को प्रोसीड करना है, मैंने इस केस में नया बेंच बनाना है। तो अभी तक वो केस उन्होंने फैसला महफूज किया हुआ है। वो मुझे लगता है 1 साल से आमिर फरूक साहब जो है वो फैसला महफूज करके बैठे हैं। लेकिन ये वाला जो केस है, इसमें आमिर फरूक ने स्टे दे दी है, और इस केस का जो मुस्तकबिल है वो मुझे नहीं लगता कि इस केस का कोई, इसमें इमरान खान साहब को कोई गैर शरनी का करार दिया जा सके। वैसे हमारा पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इमरान खान साहब के लिए साइन ऑफ रिलीफ है कि इमरान खान साहब की फिलहाल कानूनी जीत हुई है, कि इमरान खान ने ये मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे करवा ली है। तो देखते हैं इस मुकदमे की मजीद समाअत जो होगी उसको डिस्कस करेंगे। मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।